28 फरवरी को पीडब्ल्यू ने सेलिब्रेट किया है एक मेगा इवेंट। ये भारत का सबसे बड़ा शिक्षा महोत्सव है। चलो साथ में हैशटैग भारत का विश्वास की ऑनगोइंग सेलिब्रेशन को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि पीडब्ल्यू लाया है आपके लिए बहुत सारे बेहतरीन ऑफर्स, और इन ऑफर्स को ग्रैब कीजिए क्योंकि ये इंडिया के लिमिटेड टाइम के लिए ही वैलिड है। हैशटैग भारत का विश्वास। साथ ही साथ कुछ बैचेस के ऑफर्स मैं बता दे रहा हूँ जो इसमें चल रहे हैं। अशोका बैच 2.0 2510 रुपये में, आरआरबी जेई एक्सप्रेस बैच 2510 रुपये में, आरआरबी का एएलपी 2024 बैच 849 रुपये में, फतेह बैच जिसमें आपको सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों टारगेट किया जाएगा एसएससी जेई का 2510 रुपये में, एसएससी जेई फाउंडेशन बैच 2024 का 2510 रुपये में, आरआरबी जेई का फाउंडेशन बैच 2510 रुपये में, और एक चाणक्य बैच है जो आपके ई जेई का वीओडी रहने वाला है, वो आपको 1999 रुपये मिलेगा। ये सभी जो बैचेस मैंने आपको बताए हैं न्यू एग्जाम पैटर्न पर होंगे और न्यू सिलेबस पर आधारित होंगे। लेक्चर्स आपको बायलिंगुअल मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया जाएगा। लेक्चर के साथ साथ क्लास नोट्स, डीपीपी और डीपीपी सोल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड होगा। साथ ही साथ वीकली टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट भी आपको अवेलेबल होंगे। साथ ही डाउट इंजन भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे स्टूडेंट के क्वेरी और सोल्यूशन, डाउट सोल्यूशन के लिए। बेहतरीन ऑफर है एजे खजाना जो आपको मात्र 11 रुपये में प्रोवाइड किया जा रहा है। इस खजाना में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे इंडिया के टॉप फैकल्टी द्वारा पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पर। साथ ही साथ डीपीपी और डीपीपी सोल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे, वो भी बायलिंगुअल दोनों भाषाओं में, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड किए जाएंगे। सभी बैचेस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूं, और सभी बैचेस में इनरोल करने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं EG250, जिसमें 250 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। जितने भी बैचेस हैं सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के सभी बैचेस की लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। डायरेक्ट वहाँ से आप कर सकते हैं, पीडब्ल्यू एप्लीकेशन डाउनलोड करके मेरा कोड यूज करके बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जीएस जो एसएससी जेईई में 50 नंबर का पूछा जाता है, साथ ही साथ आरआरबी के भी फर्स्ट जो प्री एग्ज़ाम होता था, अगर सेम सिलेबस होता है तो उसमें भी अच्छा खासा वेटेज होता है। तो बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट होते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि टेक्निकल वाले बच्चे जो कि जेईई गेट ये की तैयारी करते हैं, उनके लिए जीएस एक प्रकार सर दर्द, वो पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट नहीं आता। कुछ लोगों को तो इस वजह से जीएस हार्ड लगती है। अगर आपके लिए ये वजह है तो भाई इंटरेस्ट जगाना सीखो, सोचो समझो, अपने आप इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो चाहे जो मैं चीज़ें बता दूं आप पढ़ नहीं पाओगे। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में तब भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है, मैंने कुछ लोगों से पूछा तो कुछ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कहाँ से पढ़ें। पहला क्वेश्चन, किस टीचर से पढ़ें, बुक कौन सी फॉलो करें, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, नंबर कम आ रहे हैं तो क्या करें, और कितना नंबर सेफ स्कोर रहेगा एसएससी जेईई में। सबसे पहले हम लोग कहाँ से पढ़े के अलावा एक क्वेश्चन ये है कि आपको जीएस कितना आता है। आपको जीएस कितना आता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने जियोग्राफी पहले कभी पढ़ी है या कभी आपने हिस्ट्री पढ़ी है, जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। 10 में से 5 क्वेश्चन हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको वो सब्जेक्ट दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल रिवाइज करने की ज़रूरत है। और 10 में केवल 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ब्रदर पढ़ने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप पता करो जीएस आप में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स आपने इसके पहले नहीं पढ़ी होगी, पॉलिटी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटर में, और इसके अलावा हिस्ट्री आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, बट वो हिस्ट्री और ये हिस्ट्री में बहुत अंतर है। तो एक मैं सीक्वेंस बता दे रहा हूँ जो मेरा पैटर्न है, जो मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि कैसे जीएस पढ़नी चाहिए, वो मैं अपना पैटर्न बता रहा हूँ। सबका अलग अलग पैटर्न हो सकता है, आप उसे फॉलो करना। जरूरी नहीं है कि गुप्ता जी ने जो बता दिया उसे आप फॉलो करो, एक पैटर्न आप खुद का बनाना। देखो, जीएस में अगर आपने पहले पढ़ चुके हैं, जीएस में कोई सब्जेक्ट, जियोग्राफी पहले पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री पहले पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक्स पहले पढ़ चुके हैं, साइंस आपने पढ़ लिया है, तो आपको केवल रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो रिवीजन आप किसी भी बुक से कर सकते हो। रिवीजन के लिए बेस्ट बुक जो आती है मनोहर की आती है, या आप उठा सकते हो आप इनकी, क्या नाम है, लूसेंट की। लूसेंट बहुत डेप्थ तक दिया है। लेकिन अगर आपने पहले नहीं पढ़ी है, किसी टॉपर ने कहा है कि मैंने फलाने किताब से पढ़ा है, तो वो एक बार पढ़ चुका होगा ना। पहले आप अपनी प्रॉब्लम समझो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। मैं सीक्वेंस बता दे रहा हूँ
सीक्वेंस में ये रहेगा, सबसे पहले आपको उठाना है जियोग्राफी, ठीक है। जियोग्राफी पढ़ लोगे तो जब उसके बाद आपको पढ़नी हिस्ट्री। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको, जैसे पानीपत का युद्ध होना है तो पानीपत कहाँ है, तराइन का मैदान कहाँ है, तराइन का प्रथम युद्ध कहाँ है, तो तराइन है क्या, नदी है तराइन, तराइन एरिया है, तराइन क्या है, आपको पता होना चाहिए। जब आप जियोग्राफी पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदी किस तरफ बहती है, कौन सा मैदान कहाँ पर है, कहाँ पे ज़्यादा फसलें होती हैं, युद्ध क्यों होता। देखो युद्ध जो भी हुए हैं फ्यूचर में, पास्ट में, वो केवल धन के लिए हुआ है। धन वहीं पे आता है जहाँ उपजाऊ ज़मीनें होती हैं, इसलिए इधर ज़्यादा युद्ध हुए हैं। तो उपजाऊ ज़मीन, ये सारी चीज़ें कहाँ पढ़ोगे आप, जियोग्राफी में पढ़ोगे, हिस्ट्री में पढ़ने नहीं मिलेगी। तो जब जियोग्राफी पढ़ लोगे तो पूरा मैप आपको समझ में आ जाएगा कि दक्षिण भारत कहाँ है, उत्तर भारत कहाँ है, पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, अंग्रेज कहाँ से आए, किधर कौन सा रूट लेकर आए, अफ्रीका वाले कहाँ से आए, फ्रांस वाले कहाँ से आए, ये सारी चीज़ें आपको जियोग्राफी में पता चलेगी। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तब उसको आप रिलेट कर पाओगे। पहले जियोग्राफी पढ़ोगे बेकार है यार पढ़ना, लेकिन जब हिस्ट्री पढ़ने लगोगे तब आपको समझ में आएगा जियोग्राफी मैंने पढ़ के बहुत अच्छा काम किया। यही चीज़ अलाउ होती है आपकी पॉलिटी में। पॉलिटी में कोई भी अनुच्छेद, कोई भी शासन, कोई भी लड़ाई क्यों हुई, उसका संबंध किससे है, आपका हिस्ट्री से है। जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करते हो पॉलिटी तो 1757 के युद्ध, 1764 बक्सर के युद्ध से स्टार्ट करते हो। लेकिन बक्सर का युद्ध क्यों हुआ, उसके पहले क्या क्या चीज़ें हुई थी, अंग्रेज़ों ने क्या क्या किया, वो हिस्ट्री में पता चलेगी। तब आपको लगता है हाँ यहाँ से हमारे देश का संविधान, पॉलिटी यहाँ से स्टार्ट होती है। उसके बाद आप इकोनॉमिक्स पढ़िएगा, पॉलिटी में क्या क्या डिसीजन लिए गए, उससे हमारे देश के इकोनॉमिक में क्या फ़र्क पड़ा है। अब जब इकोनॉमिक में पढ़ोगे तब वो चीज़ें समझ में आएगी। हाँ पॉलिटी पढ़ने में हमने ये चीज़ पढ़ा तो इसका इफेक्ट यहाँ दिखेगा। ये 4 सब्जेक्ट ऐसे रिलेट करते हैं। लास्ट में आपको बायोलॉजी पढ़ लेनी है, क्योंकि साइंस एंड केमिस्ट्री थोड़ी बहुत आप जानते ही होगे, उसमें ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। इंजीनियर हो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ी थी, लेकिन अप्लाइड बायोलॉजी नहीं पढ़ी थी। तो बायोलॉजी पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि बायोलॉजी वहाँ से पूछा जाता है। ये 5 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप करंट अफेयर टच करना है। ये एक बेस्ट सिक्वेंस है जिसमें टाइम तो लगता है बट चीज़ें याद रहती है। सीक्वेंस में ये चीज़ें याद रहेंगी। अगर आप पहले पॉलिटी पढ़ लो, बाद में जियोग्राफी पढ़ो, उसके बाद हिस्ट्री पढ़ो, तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लगेगा यार कुछ आता ही नहीं। लेकिन जो चीज़ मैंने बता दी ये बेस्ट सीक्वेंस मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है, बाकी आप लोगों की मर्जी है। तो ये पढ़ने का तरीका है। हम लोग कहाँ से पढ़ें, क्या क्या पढ़े वो तो मैंने बता दिया। अब डिपेंड करता है कि आपको कितना आता है। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आप कोई भी मैराथन क्लास ले लो तो वहाँ पढ़ लो। अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हो कि नहीं यार जीएस से बहुत लगता है, 5 नंबर ही आ रहा है, 4 नंबर ही आ रहे हैं, तो आप लोग किसी टीचर एसएससी लेवल पे जो टीचर पढ़ाते हैं सीजीएल, उनकी क्लासेस ले लो, अगर जीएस में डेप्थ में नॉलेज लेना चाहते हो तो। और लास्ट क्वेश्चन जो था कि कितना नंबर सेफ रहेगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि ठीक है। ये तो हो गया, डेप्थ से पढ़ोगे जियोग्राफी वो सीक्वेंस में, तो आपको जीएस में नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर आ जाएंगे। टाइम थोड़ा लगेगा लेकिन बेस्ट रहेगा। किस टीचर से पढ़े यार, किस टीचर से पढ़े, जिस टीचर से पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आ रहा हो। कोई कोई लड़का क्या होता है सीरियस है, टू द पॉइंट वाली चीज़ें पढ़ता है, तो टू द पॉइंट वाले टीचर से पढ़ो जो एकदम एग्जैक्ट आपको इन्फॉर्मेशन देते हो। कुछ बच्चे क्या है पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो इंटरेस्टिंग टीचर है, खान सर जैसे हैं, खान सर बीच में मजाक करते हैं तो इंटरेस्ट बना रहता है पढ़ाई में, सब चीज़ें याद भी होती जाती हैं, बोरिंग भी नहीं लगता। ऐसे टीचर हैं। नहीं तो आप यूपीएससी वाले चीज़ों से पढ़ लो, टू द पॉइंट चीज़ें बताएंगे, ज़्यादा मजाक वजाक नहीं करेंगे, लेकिन चीज़ें जो बताएंगे वो एग्जैक्ट आपको एकदम बताएंगे। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि हाँ मुझे इस प्रकार के टीचर से पढ़ना अच्छा लगता है। नॉलेज लगभग सेम है यार, नॉलेज में 19-20 का फ़र्क होता है और कुछ नहीं। बुक कौन सी फॉलो करनी चाहिए, देखो अगर आपको जीएस में अच्छे नंबर चाहिए तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। कॉन्सेप्ट का मतलब पहले ही आप उसे सब्जेक्ट को डीप से पढ़ लो, फिर भी कोई भी प्रैक्टिस बुक उठा लो, उससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। और टेक्स्ट बुक वगैरह में वीकली टेस्ट होते रहते हैं, लाइव क्विज़ वगैरह होते रहे, उसको ज्वाइन किए करते रहा करो, उसको पता चलता रहेगा कि हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन उठा लिया जाता है। तो जब पढ़ते समय वो और मजबूती से पढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका जीएस में यार वन लाइनर चीज़ें होती हैं, या तो आएगा या तो नहीं आएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं लगना है।
पढ़ने का तरीका मैंने पहले ही बता दिया। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका एक ही, पढ़ो आंसर दो, बस हो गया, उसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर कम आ रहे हैं तो क्या करें? नंबर कम आ रहे हैं तो आप पता करिए कि कमी कहाँ है। क्या आपने सब्जेक्ट और डेप्थ से नहीं पढ़ा, यहाँ कमी रह गई है, या चीज़ें याद नहीं रह पा रही हूँ उसमें कमी है, या ओवर थिंकिंग में आप चले जा रहे हो उसमें कमी है। कमी ढूंढो। अगर कॉन्सेप्ट की कमी है तो सब्जेक्ट, अगर हिस्ट्री में कमी लग रही है तो हिस्ट्री फिर से पढ़ लो, कोई बुराई नहीं है ब्रदर, कोई भी बुराई नहीं है फिर से पढ़ने में, आराम से आप फिर से पढ़ सकते हो। टाइम नहीं है तो यार क्या बताऊं, अगर आपने पढ़ा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है और सोच रहे हो यार हिस्ट्री के अलावा मैं सब चूज कर लूँगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना। जो चीज़ें कमी रह जा रही है जिस सब्जेक्ट में, उसको फिर से पढ़ लो। परीक्षा के एक दिन लोग टॉपर बनने के बाद भी कहते हैं मेरा ये सब्जेक्ट छूटा रह गया था। ऐसे बहुत सारे टॉपर्स मिला हूँ, वो कहते हैं सर मेरा ये 2 सब्जेक्ट में पढ़ ही नहीं पाया था, तब भी मेरा हो गया सिलेक्शन, मैं सोच रहा हूँ पढ़ लूँ। तो पढ़ते रहो, एग्जाम के लास्ट दिन तक पढ़ते रहो, वो हो जाएगा। कितना नंबर सेफ रहेगा एसएससी जेई में? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, देखो 4 नंबर जीएस में पढ़ने वाले को भी सीपीडब्ल्यूडी मिल गया है। अब मैं कह दूंगा कि 4 नंबर में मिल जा रहा है तो आप भी कहोगे हमें भी 4 नंबर में, नहीं, उनका टेक्निकल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, वो 80 नंबर टेक्निकल में ले आ रहा है, तो 75 नंबर टेक्निकल में ले आ रहा है, आपका 55 नंबर 45 नंबर आ रहा है। तो अगर वहाँ पे कुछ कम आ रहा है तो आपको जीएस में कवर करना पड़ेगा, आपका 4 नंबर में सीपीडब्ल्यूडी नहीं मिलेगा। अगर आपका टेक्निकल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, 75 प्लस 72 प्लस 74 प्लस जा रहे हो, तब आप 4 नंबर 5 नंबर पा सकते हो। अगर आपका कम आ रहा है, 60 तक आ रहा है, तो आपको 15 से 20 नंबर जीएस में लाना पड़ेगा। तो वो सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, किसी के टेक्निकल बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, किसी का टेक्निकल एवरेज होता है, बट वो जीएस में थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है तो उसके नंबर आ जाते हैं। तो कितने नंबर तक सेफ रहेगा, ये तो कुछ सेफ स्कोर आपके टेक्निकल नॉलेज पर डिपेंड करता है कि आपका टेक्निकल सेफ स्कोर कितना है। 60 प्लस है तो यहाँ 15 प्लस 20 प्लस आपको ले आना पड़ेगा। जीएस और टेक मिलाकर आपका 85 प्लस होना चाहिए, तभी आप 40 नंबर वहाँ पे पाओगे। तो 120 130 125 प्लस जाके आप प्री निकाल सकते हो। ये ध्यान रखना, आपका टेक के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जीएस कितना सेफ रहेगा। टेक बहुत ज़्यादा मजबूत है, जीएस में 2 नंबर भी पाओगे तब भी चल जाएगा। टेक मजबूत नहीं है, 25 नंबर भी पा जाओगे जीएस में तब भी काम नहीं हो पाएगा। तो आपके टेक के अकॉर्डिंग उस पर निर्भर करेगा। तो ये 5 क्वेश्चन थे। हम लोग कहाँ से पढ़ें? जिस टीचर से इंटरेस्टिंग लगता हो, टू द पॉइंट पढ़ना, टू द पॉइंट पढ़ लो कि आप पढ़ाई बोरिंग नहीं लगती, आपको पढ़ाई इंटरेस्टिंग बनानी तो खान सर जैसे टीचर से पढ़ लो। ठीक है, बुक कौन सी फॉलो करें, या प्रीवियस ईयर बुक ले लेना एसएससी जेई की, उसमें पता चल जाएगा किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक लगातार यूज करते रहो, रोज़ 1-2 घंटा यूज करो। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका कुछ नहीं है, इसमें कोई 30 मार्क का नहीं है। नंबर कम आ रहे हैं तो क्या करें? नंबर कम आ रहे हैं तो पता करो कि प्रॉब्लम क्या है। कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो सब्जेक्ट फिर से पढ़ लो। याद चीज़ें नहीं हो रही हैं तो उससे याद रखने का तरीका बदल दो कि हाँ किस प्रकार याद करनी चाहिए। थोड़ा उल्टा याद करना स्टार्ट कर दो, कभी सीधा स्टार्ट करो, कभी से याद करने का तरीका बदल दो। नंबर कम आ रहा है तो यही 2 चीज़ हो सकती है, या तो याद नहीं होता है या तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। 2 ही चीज़ होते हैं जिसमें नंबर कम आते हैं। कितना नंबर सेफ रहेगा? सेफ नंबर आपके टेक्निकल स्कोर पर डिपेंड करेगा। मैं बता दूं कि 4 नंबर पाने वाला भी सीपीडब्ल्यूडी पा चुका है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम रीजनिंग की बात करेंगे कि उसमें 40 प्लस स्कोर कैसे ले आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू गाइज।